हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है नियुक्ति और इस्तीफा। जो आपके जनवरी से और जून तक जितने भी नियुक्ति और इस्तीफा हुए हैं उन सबको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपकी जो क्लास है वो 27 जुलाई को जो आपका आर ओ होने वाला है और आगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट होने वाला है और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आईपीएस बितुल कुमार। ये कौन बने हैं? तो ये आपके आईपीएस बितुल कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक होंगे और इनके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। वे मौजूदा सीआरपीएफ डीजी अनीस दयाल सिंह की जगह लेंगे। नेक्स्ट है आपके मायसा सबरीन। तो मायसा सबरीन को सीरियाई सेंट्रल बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह 70 से ज़्यादा सालों के इतिहास में इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने मोहम्मद इस्साम हजीम की जगह ली है जो 2021 से गवर्नर के पद पर कार्यरत थे। अगले हैं रजत वर्मा। जो आपके केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक ने रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया का नया सीईओ नियुक्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और रजत वर्मा जो वर्तमान में संस्थागत बैंकिंग समूह आईबीजी के प्रमुख हैं, सुरजीत सोम का स्थान लेंगे जो 28 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। अगले हैं मनीष सिंघल जो भारत के पुराने शीर्ष व्यापार मंडलों में से एक हैं जो 1920 को स्थापित हुआ था। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने मनीष सिंघल को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। अगले हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो आपके तिरुवनंतपुरम के राजभवन में आयोजित एक समारोह में केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे और ये जगह लेंगे मोहम्मद आरिफ खान की। और मोहम्मद आरिफ खान जिन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपके बीसीसीआई के नए सचिव। तो बीसीसीआई के नए जो सचिव हैं वो हैं असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सौकिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव बनने जा रहे हैं। जबकि ये छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ सीएससीएस के प्रभतेज सिंह भाटिया नए कोषाध्यक्ष का पद संभालेंगे। दोनों उम्मीदवारों ने अकेले उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। नेक्स्ट है आपके जस्टिन ट्रूडे। जस्टिन ट्रूडे कनाडा के प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडे ने लगभग एक दशक के बाद लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मुद्दों और समर्थन में गिरावट का हवाला दिया है। ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडे। नेक्स्ट है अजीमुल हक। अजीमुल हक उपराज्यपाल हैं। बीके सक्सेना ने आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है सिमोना ब्रामबल्ला। तो ये हैं आपके पोप फ्रांसिस ने सिस्टर सिमोना ब्रामला को वेटिकन के रूप में किसी प्रमुख कार्यालय का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नियुक्त किया है जो कैथोलिक चर्च के भीतर लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर बी नारायण। डॉक्टर बी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 14 जनवरी को वर्तमान इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान लिया। डॉक्टर बी नारायण वर्तमान में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर के निदेशक थे। अगले हैं बहादुर सिंह सागू। तो बहादुर सिंह सागू एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बहादुर सिंह सागू को सर्वसम्मति से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। सागू ने 2002 एशियाई खेलों में शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है आपके मार्टिन गुप्टिल। तो मार्टिन गुप्टिल जो आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने आखिरी बार 2022 में न्यूजीलैंड के लिए खेला था। 38 वर्षीय गुप्टिल T20 खेल में खेलना जारी रखेंगे।
गुप्टिल ने 198 वनडे में 7,346 रन बनाए और वह 122 मैचों में 3,531 रन के साथ T20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। गुप्टिल ने 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में MS धोनी को रन आउट किया था। अगले हैं आपके तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे और अरुणीश चावला। तो तुहिन कांता पांडे को वित्त सचिव के रूप में अपनी भूमिका बरकरार रखते हुए राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया, जो वित्तीय सुधारों और निजीकरण में उनकी विशेषताओं को दर्शाता है। अरुणीश चावला ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक उद्यम विभाग और संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। नेक्स्ट है साधना रानी। साधना रानी उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति साधना रानी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा देवीपाटन मंडल के सेवानिवृत्त आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा को प्रशासनिक सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट है आपके जोसेफ ऑन। तो जोसेफ ऑन, लेबनान की संसद ने देश के सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को नया राष्ट्रपति चुना, जिससे 2 साल से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। पहले दौर में आवश्यक संख्या में वोट पाने में विफल रहने के बाद सांसदों द्वारा दूसरे दौर के मतदान में ऑन को चुना गया। ऑन पूर्व राष्ट्रपति मिशेल ऑन की जगह लेंगे, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है आपके अभिनेता किशोर। अभिनेता किशोर को 16वें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया। यह महोत्सव 1 से 8 मार्च तक चलेगा। अगले हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह को टेनिस बॉल क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। नेक्स्ट है आपके बांग्लादेशी क्रिकेटर तसीम इकबाल। तसीम इकबाल बांग्लादेशी क्रिकेटर जो लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तसीम ने बांग्लादेश के लिए 15,192 रनों के साथ अपने करियर का समापन किया है। नेक्स्ट है आपके जो मुशफिकुर रहीम के बाद देश के इतिहास में दूसरे सबसे अधिक रन और उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सितंबर 2023 में था। नेक्स्ट है आपके पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु प्यूमा इंडिया ने अपने खेल पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के साथ बहुवर्षीय करार किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के खेल बाजार में विशेष रूप से बैडमिंटन में प्यूमा की उपस्थिति को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को इस खेल में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है आपके श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को IPL 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने तीसरे IPL खिताब दिलाने के बाद यह कप्तानी में उनकी वापसी है। नेक्स्ट है अंजू बॉबी जॉर्ज। तो अंजू बॉबी जॉर्ज ये दिग्गज लॉन्ग जंपर और 2003 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग में प्रमुख सेवानिवृत्त एथलीट शामिल हैं, जिनमें 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी सदस्य हैं। नेक्स्ट है OP सिंह। OP सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक OP सिंह को पुलिस विषयों पर एक स्वतंत्र थिंक टैंक भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपके जोरान मिलनोविक। तो जोरान मिलनोविक हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गए। उन्हें पहली बार 2020 में क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। क्रोएशिया एक यूरोपीय देश है। इसकी सीमाएं मॉन्टेनेग्रो, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और स्लोवेनिया से मिलती हैं। नेक्स्ट है आपके M राजेश्वर राव। माइकल पात्रा के जाने के बाद RBI ने मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभागों की देखरेख के लिए M राजेश्वर राव को नियुक्त किया। अगले हैं नवाब सलाम। जोसेफ ऑन के देश के
जोसेफ के देश के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के बाद हुए परामर्श के बाद आईसीजे के अध्यक्ष में नवाब सलाम को लेबनान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। तो कृष्णन विनोद चंद्रन को न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने 16 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, ये आपके तब थे संजीव खन्ना, आज के टाइम पे वर्तमान में अब BR गवई बन गए हैं। उन्होंने शपथ दिलाई। इस नियुक्ति के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति बढ़कर 33 हो गई, जो इसकी पूर्ण स्वीकृति क्षमता से सिर्फ 1 कम है। नेक्स्ट है विनीत जोशी। विनीत जोशी ने शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार संभाल लिया है। जोशी इस नई भूमिका से पहले मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट है आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भारत सरकार ने असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया है। पहले आपके बितुल कुमार बने, फिर आपके CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। अगले हैं आपके न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया। इस भूमिका में भारतीय क्रिकेट में नैतिक मुद्दों और विवादों को संबोधित करना शामिल है। नेक्स्ट है अशोक चंद्रा और विनोद कुमार। तो अशोक चंद्रा और विनोद कुमार, भारत सरकार ने अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD तथा CEO तथा विनोद कुमार को इंडियन बैंक का MD एवं CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट है जेडी बेंस। जेडी बेंस ने कमला हैरिस की जगह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह US कैपिटल के केंद्र में स्थित एक गोलाकार कमरे रोटुंडा में हुआ। अगले हैं संजीव रंजन वरिष्ठ भारतीय राजनयिक संजीव रंजन को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 23 सदस्यीय क्षेत्रीय संगठन है। IORA आर्थिक सहयोग, सतत विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके 12 संवाद साझेदारी भी है, जिनमें चीन, यूरोपीय संघ और अमेरिका शामिल हैं। वर्ष 2015 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा और अफ्रीकी संघ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है आपके डोनाल्ड ट्रंप। 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो चुनाव हारने के बाद सत्ता में लौटने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट है अम्बरीश कैंधे भारत के अग्रणी वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म में से एक एंजल वन ने मार्च 2025 में से प्रभावी अपने समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अम्बरीश कैंधे की नियुक्ति की घोषणा की है। अगले हैं न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति आलोक अराधे को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की पुष्टि की है। नेक्स्ट है आपके आयुष्मान खुराना भारत का अग्रणी वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स के इस संस्करण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है जय साहा मैरी लेब्रॉन क्रिकेट क्लब MCC ने एक नया विश्व क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड पेश किया है, जो क्लब की पिछली विश्व क्रिकेट समितियों की जगह लेगा। वर्तमान ICC अध्यक्ष और BCCI के पूर्व सचिव जय साहा को नवगठित सलाहकार बोर्ड के 13 संस्थापक सदस्यों में से एक नामित किया गया है।
नेक्स्ट है अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद, केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल के अमृत मोहन प्रसाद को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दे दी। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट है पी सूर्याराज। पी सूर्याराज पी सूर्यराज ने धनलक्ष्मी बैंक में कार्यकारी निदेशक का पदभार ग्रहण किया। स्वतंत्र निदेशक श्रीधर कल्याण सुंदरम ने 2023 में गुटबाजी और शासन संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। अगले हैं एम मोहन। एम मोहन को तिरुवनंतपुरम स्थित इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया। वे डॉक्टर बी नारायण का स्थान लेंगे जो इसरो के अध्यक्ष बने थे। अगले हैं माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन 23 जनवरी 2025 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री बने। वह पहले 2020 से 2022 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हैं अगले देशनी नायडू। देशनी नायडू मुंबई स्थित खनन समूह वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने देशनी नायडू को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जियोफ एलार्डिस ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन और क्रियान्वयन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। नेक्स्ट है हिमांशी ताकेउची। हिमांशी ताकेउची मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए हिमांशी ताकेउची को अपने प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। यह विस्तार भारत में विकसित ऑटोमोटिव उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए ताकेउची के नेतृत्व में कंपनी के विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को लगातार 7वीं बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए छोटे से पूर्वी यूरोपीय देश बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है आपके जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तैनाती सहित संवेदनशील राजनयिक भूमिकाओं को संभालने में अपनी विशेषता के लिए जाने माने जितेंद्र पाल सिंह की नियुक्ति इजराइल के संघर्ष के बाद के सुधारों के चरण के बीच हुई। नेक्स्ट है आपके हिरोकी टोटोकी। हिरोकी टोटोकी सोनी ने अपनी वैश्विक मनोरंजन उपस्थिति को बढ़ाने की रणनीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से हिरोकी टोटोकी को अपना नए सीईओ नियुक्त किया है। टोटोकी जो 1987 से सोनी के साथ हैं, केनिचिरो योशिदा की जगह लेंगे जो चेयरमैन बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपके राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में राजेश निर्वाण की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अगले हैं गुंजन केडिया। गुंजन केडिया को यूएस बैंकॉक का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। नेक्स्ट है गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल 3 फरवरी 2025 को भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल, टेलीफोनिका के अध्यक्ष और सीईओ जोस मारिया अल्वारेस पेलेटे के कंपनी छोड़ने के कारण इस्तीफा देने के बाद जीएसएमए बोर्ड की कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है मोनिका रानी। मोनिका रानी
1 जनवरी 2028 तक या अगले आदेश तक केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 4 फरवरी को नियुक्त आदेश जारी किया। अगले हैं सागर सिंह कलसी। सागर सिंह कलसी को AGMUT कैडर के 2010 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी सागर सिंह कलसी को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जस्टिन होटार्ड। जस्टिन होटार्ड, नोकिया ने जस्टिन होटार्ड को अपना नया CEO नियुक्त किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और पेक्का लुंडमार की जगह लेगा। वर्तमान में इंटेल के डेटा सेंटर और AI ग्रुप के EVP होटार्ड AI और डेटा सेंटर में विशेषज्ञता लाते हैं, जो नोकिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपके क्लाउस योहानिस। क्लाउस योहानिस रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने पिछले साल के चुनाव को कथित रूसी हस्तक्षेप के कारण रद्द किए जाने के बाद महाभियोग मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनके लंबे समय तक पद पर बने रहने से विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक अशांति फैल गई। सीनेट के अध्यक्ष इली बोलोजान मई 2025 के चुनाव तक अंतरिम नेता के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट है आपके जोथप नैपत। जोथप नपत को बानुअल का नया प्रधानमंत्री चुना गया, जिन्होंने निर्विरोध पद प्राप्त किया। उनके नामांकन का प्रस्ताव परिवर्तन के लिए पुनर्मिलन आंदोलन के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चार्लोट सलवाई ने रखा था। अगले हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को नए कानून के तहत ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी विवेक जोशी को तीसरा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 3 सदस्यीय समिति ने 2-1 के फैसले से यह चयन किया। राहुल गांधी ने असहमति जताते हुए नए चयन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नियुक्ति को स्थगित करने का आग्रह किया। नेक्स्ट है आपके प्रभदेव सिंह। प्रभदेव सिंह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से भारत और दक्षिण एशिया के CEO के रूप में प्रभदेव सिंह को नियुक्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई। यह जरीन दारूवाला का स्थान लेंगे, जो 2016 से बैंक का नेतृत्व करने के बाद 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नेक्स्ट है रेखा गुप्ता। 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में फिर से सरकार बनाने के लिए तैयार है। पार्टी नेतृत्व ने विधायक रेखा गुप्ता को नया मुख्यमंत्री चुना। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में विधायक प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया और रोहिणी से निर्वाचित विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है सलीला पांडे। सलीला पांडे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त की गई हैं और ये जगह लेंगी अभिजीत चक्रवर्ती का स्थान लेंगी, जो 31 मार्च 2025 से सेवानिवृत्त होंगे। नेक्स्ट है फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के रूढ़िवादी विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रूढ़िवादी विपक्ष ने राष्ट्रीय चुनाव जीत लिया। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी दक्षिणपंथी पार्टी के लिए सबसे अच्छा परिणाम है। मर्ज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईस्टर तक उन्हें गठबंधन सरकार मिल जाएगी। अगले हैं प्रोफेसर सब्यसाचीकर। प्रोफेसर सब्यसाचीकर को 6 फरवरी 2025 से प्रभावी रूप से इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नई दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वे प्रोफेसर चेतन घाटे का स्थान लेंगे। व्यापक शैक्षणिक और नीति निर्माण अनुभव के साथ उनके नेतृत्व से भारत में आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान पर IEG के प्रभाव को बढ़ाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है आपके डैन बोंगिनो। डैन बोंगिनो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट और रूढ़िवादी टिप्पणीकार डैन बोंगिनो को FBI का नया उपनिदेशक नियुक्त किया है।
बेंगिनो, जो अपने मजबूत ट्रम्प समर्थक रुख और मीडिया में मौजूदगी के लिए जाने जाते हैं। एफबीआई का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, जिससे उनका चयन विवादास्पद हो गया है। नेक्स्ट है आपके तुहिन कांता पांडे। भारत सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को 3 साल के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पांडे भारत की पहली महिला सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे, जिन पर अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग द्वारा हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे। नेक्स्ट है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2025 सीजन से पहले अजिंक्य रहाणे को अपना नया कप्तान नियुक्त किया। इस बीच ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को उप कप्तान बनाया। नेक्स्ट है आपके यामांडू ओरसी। यामांडू ओरसी ने 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह 5 साल के रूढ़िवादी शासन के बाद वामपंथी ब्रॉड फ्रंट गठबंधन की वापसी का प्रतीक है। उनके कार्यकाल को श्रम विवादों, राजकोषीय बाधाओं को और वैश्विक अपेक्षाओं से निपटने के लिए देखा जाएगा। नेक्स्ट है अजय सेठ। अजय सेठ 27 फरवरी 2025 को तुहिन कांता पांडे की सेबी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कार्मिक मंत्रालय ने 1 मार्च 2025 को इस निर्णय की घोषणा की है। नेक्स्ट है मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा लगातार 7वीं बार बीसीआई के अध्यक्ष चुने गए। बीसीआई भारत में कानूनी पैसे से शिक्षा को विनियमित करने वाला एक वैधानिक निकाय है। पेशेवर मानकों और अधिवक्ता आचरण को बनाए रखने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बीसीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ लेवी ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है, जिससे वह ब्रांड के रचनात्मक समुदाय में शामिल होने वाले पहले पंजाबी कलाकार बन गए, जिससे इसकी सांस्कृतिक और वैश्विक उपस्थिति मजबूत हुई है। नेक्स्ट है विद्या बालन। विद्या बालन भारत के अग्रणी निजी क्षेत्रों में के बैंकों में से एक फेडरल बैंक, जिसकी वर्षों से प्रभावशाली विरासत रही है, विद्या बालन ने बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अजय भादु। अजय भादु भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के नेक्स्ट हैं आपके अजय भादु। तो अजय भादु आपके भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत अजय भादु को 3 मार्च 2025 से सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 मार्च 2025 से अपना नया कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया है, जो डॉक्टर जोशी सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग और वित्तीय स्थिरता विभाग की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट है आपके अंजू राठी राणा। तो अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी, जो विधि एवं न्याय मंत्रालय में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एक प्रतिष्ठित भारतीय विधिक सेवा अधिकारी, उन्होंने नितिन चंद्रा के कार्यकाल के बाद रिक्त हुए पद को भरा। उनकी नियुक्ति को शीर्ष सरकारी पदों पर लैंगिक समावेश की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची। तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा घोषित यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई। न्यायमूर्ति बागची के 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की उम्मीद है। वे न्यायमूर्ति के बी विश्वनाथन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट हैं आपके
नेक्स्ट है ताकाशी नाकाजिमा। जापानी ऑटोमोबाइल्स कंपनी होंडा मोटर कंपनी ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी होंडा कॉर्स इंडिया लिमिटेड के लिए नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। अप्रैल 2025 से SCIL के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में ताकाशी नाकाजिमा को नियुक्त किया गया है। नाकाजिमा ताकुआ त्सुमुरा का स्थान लेंगे, जो भारत में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जापान में होंडा के मुख्यालय में वापस जाएंगे। नेक्स्ट है लुइस मोंटेनेग्रो। तो लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाली प्रधानमंत्री हैं। विश्वास मत खो दिया। पुर्तगाली प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने विश्वास मत खो दिया, जिसके कारण 1 साल से भी कम समय में उनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। मोंटेनेग्रो का प्रशासन अब कार्यवाहक भूमिका में काम करेगा। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा द्वारा संसद को भंग करने और 11 मई या 18 मई को अचानक चुनाव कराने की उम्मीद है। नेक्स्ट हैं आपके डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जो प्रोफेसर अभय करंदीकर का स्थान लेंगे, जो पहले CEO के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट हैं आपके लिपवुटेन इंटेल कॉरपोरेशन ने अंतरिम सह CEO डेविड जिनसनर और मिशेल जॉनस्टन हॉलथॉस की जगह लिपवुटेन को अपना नया CEO नियुक्त किया है। 10 इंटेल के निदेशक मंडल में भी वापस आएंगे, एक पद जिसे उन्होंने अगस्त 2024 में छोड़ दिया था, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन को चिन्हित करता है। नेक्स्ट हैं आपके आयुष्मान खुराना बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान यह घोषणा की कि आयुष्मान खुराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट में शामिल हो गए हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है आपके क्रिस्टी कॉवेंट्री। तो क्रिस्टी कॉवेंट्री ये कौन है? 21 मार्च 2025 को क्रिस्टी कॉवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया, जिससे वह विश्व खेलों में संभवतः सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बन जाएंगी। नेक्स्ट है श्री अमिताभ कांत को NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने प्रख्यात वैज्ञानिक श्री कस्तूरी रंगन का स्थान लिया है। वह नीति आयोग के CEO, भारत के G20 शेरपा भी थे 2023 में। नेक्स्ट है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। ये आपकी 72 वर्षीय नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने दक्षिणी अफ्रीकी देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नंदी नदेतवा का शपथ ग्रहण नामीबियाई संसद द्वारा अपनी पहली महिला अध्यक्ष रूप प्रधानमंत्री सारा कुंगो गेल्वा अमदिला को चुने जाने के एक दिन बाद हुआ। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति हरीश टंडन उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद हुई। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 22 मार्च 2024 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति हरीश टंडन को नियुक्ति की घोषणा की। अगले हैं आपके अजय सेठ 1987 बैच के IAS अधिकारी अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। पहले आपके वित्त सचिव थे तुहिन कांता पांडे, उनके बाद अजय सेठ को नियुक्त किया गया है और ये कार्मिक मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है। तुहिन कांता पांडे के सेबी चेयरमैन बनने के बाद ये पद खाली था। जब तुहिन कांता सेबी के चेयरमैन बन गए तो ये पद खाली हो गया, फिर अजय सेठ को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपके संजय कुमार मिश्रा। तो संजय कुमार मिश्रा कौन है? पूर्व प्रवर्तन निदेशालय ED
जो प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में 1984 बैच के IAS अधिकारी मिश्रा को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। EAC PM एक स्वतंत्र निकाय है जो प्रधानमंत्री को आर्थिक नीतियों पर सलाह देता है। नेक्स्ट हैं आपके संजय सिंह। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य चुना गया। 24 मार्च 2025 को अम्मान में UWW एशिया की आम सभा के दौरान उन्हें 38 में से 22 वोट मिले। उनके चुनाव से कुश्ती में भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ेगी और एशिया में इस खेल के विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट हैं आपके राजीव गौबा। राजीव गौबा 1982 बैच के IAS अधिकारी और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वे 2019 से अगस्त 2024 तक भारत की शीर्ष नौकरशाह के रूप में कार्यरत रहे। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी है और अगले आदेश तक जारी रहेगी। नेक्स्ट हैं आपके राहुल भावे। राहुल भावे, भारत सरकार ने राहुल भावे को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO नियुक्त किया है। इससे पहले वह डिप्टी MD के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट हैं आपके जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी L&T फाइनेंस ने भारतीय क्रिकेट जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जसप्रीत बुमराह LTF के व्यापक एबव द लाइन और बिलो द लाइन मार्केटिंग अभियानों में प्रमुखता में शामिल होंगे। नेक्स्ट हैं आपके राजनीत कोहली। राजनीत कोहली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के पूर्व CEO रजनीत कोहली को हिंदुस्तान यूनिलीवर में खाद्य और जलपान प्रभाग का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 7 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। वह शिव कृष्णमूर्ति का स्थान लेंगे, जो नए अवसरों की तलाश में पद छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है स्टीव वॉ। स्टीव वॉ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी बैंग ने घोषणा की है। नेक्स्ट है चल्ला श्रीनिवासल शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासल शेट्टी को भारतीय बैंक ने SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासल शेट्टी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना नया चेयरमैन चुना है। 28 मार्च 2025 को IBA की प्रबंध समिति की बैठक के बाद उनकी नियुक्ति की घोषणा की गई। नेक्स्ट है निधि तिवारी। निधि तिवारी सरकार ने IFS अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 29 मार्च 2025 को तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है। नेक्स्ट है शर्ली बोजवे। शर्ली बोजवे राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस पद पर आसीन होने वाली अफ्रीका की पहली महिला बनी। कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शासन और सार्वजनिक सेवा में 20 वर्षों के नेतृत्व अनुभव के साथ सुश्री बोजवे ने पहले जनवरी 2017 से जनवरी 2023 तक घाना के विदेश मामलों और क्षेत्रीय एकीकरण मंत्री के रूप में कार्य किया था। अब वह घाना की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भी सदस्य थीं। अगली है नेक्स्ट है आपके एन चंद्रशेखर। एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन। एन चंद्रशेखर को उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। इस परिषद का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। नेक्स्ट है सलिला पांडे। सलिला पांडे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने सलिला पांडे को नया प्रबंध निदेशक MD और CEO नियुक्त किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। अगले हैं स्वामीनाथन S अय्यर। भारत सरकार ने स्वामीनाथन S अय्यर को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु तक वैध होगी। नेक्स्ट है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता कौन है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने माइकल पात्रा की जगह पूनम गुप्ता को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक से ठीक पहले हुई है। नेक्स्ट है शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में शिव सुब्रमण्यम रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है कमल हसन। मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता कमल हसन को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मीडिया और मनोरंजन समिति साउथ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगली हैं सोहिनी राजौला। सोहिनी राजौला। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोहिनी राजौला को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। 2008 में स्थापित NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालित करता है। इसकी स्थापना RBI और IBA ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की थी। नेक्स्ट है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष की भूमिका संभाली है। उन्होंने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया है और महाद्वीप की क्रिकेट संध्या का नेतृत्व करने पर गर्व व्यक्त किया है। नेक्स्ट है M.A. बेबी। M.A. बेबी केरल के पूर्व मंत्री। M.A. बेबी को तमिलनाडु के मदुरै में संपन्न 24वीं पार्टी कांग्रेस में CPI-M के छठे महासचिव के रूप में चुना गया। वह सीताराम येचुरी का स्थान लेंगे जिनका पिछले साल निधन हो गया था। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह नियुक्ति 9 अप्रैल 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तासी रविस्तान की सेवानिवृत्ति के बाद की गई। नेक्स्ट है अम्बुज चंदना और शांतनु मित्रा। DBS बैंक इंडिया ने 2 प्रमुख वरिष्ठ नियुक्तियां की हैं। अम्बुज चंदना को प्रशांत जोशी की जगह MD और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की अध्यक्ष और कंज्यूमर एसेट्स की प्रमुख थी। DBS बैंक सिंगापुर में पूर्व में कार्यरत शांतनु मित्रा को DBS बैंक इंडिया में कॉरपोरेटिव बैंकिंग का MD और कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। अगली है सीमा अग्रवाल जो भारतीय पुलिस सेवा IPS की वरिष्ठ अधिकारी हैं। सीमा अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की निदेशक नियुक्त किया गया। वह पूर्व DGP आभास कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पदभार संभालेंगी। अगले हैं वायरल दावड़ा। वायरल दावड़ा प्रेमचंद रायचंद द्वारा 1875 में स्थापित एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए बिरल दावड़ा को अपना नया डिप्टी CEO नियुक्त किया है। तो ये आपके बिरल हैं, वायरल नहीं है, बिरल दावड़ा। नेक्स्ट है विजय किरण आनंद। महाकुंभ मेले के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले विजय किरण आनंद को उत्तर प्रदेश सरकार ने अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का सचिव और इन्वेस्ट यूपी का मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया है। अभिकेश प्रकाश के निलंबित होने के बाद से इन्वेस्ट यूपी में CEO का पद खाली था। उसके निलंबन के बाद प्रथमेश कुमार को CEO की भूमिका का अस्थायी प्रभार दिया गया था। अगले हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय कप्तान को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही BVS लक्ष्मण को भी पैनल सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अगले हैं डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने देश के राष्ट्रपति चुनावों में दूसरा 4 वर्ष का कार्यकाल हासिल कर लिया।
इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक हत्या दर वाले देशों में से एक है। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ इक्वाडोर के युद्ध को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। नेक्स्ट है नीला राजेंद्र। नीला राजेंद्र नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला ने संघीय एजेंसियों में DEI कार्यक्रमों को समाप्त करने के राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश में के बाद अपनी विविधता, समानता और समावेश इकाई की भारतीय मूल की प्रमुख नीला राजेंद्र को बर्खास्त कर दिया। उनके पद का नाम बदलकर उन्हें बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद अनुपालन के तहत उन्हें अंततः हटा दिया गया। अगले हैं लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर। निगार जौहर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को महिला सशक्तिकरण और पहल के लिए अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट हैं आपके दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको, और अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर DP वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हैं आपके अगले हैं मीराबाई चानू और S सतीश कुमार। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता S सतीश कुमार को भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। उनका कार्यकाल 4 साल का होगा। नेक्स्ट हैं आपके न्यायमूर्ति BR गवई। तो न्यायमूर्ति BR गवई को 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन के बाद दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगले हैं आपके संजय हजारे। संजय हजारे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संजय हजारे को नियुक्त की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है आपके अजय भूषण प्रसाद पांडे। भारत के पूर्व वित्त सचिव और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख अजय भूषण प्रसाद पांडे को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव बॉलीवुड अभिनेता। राजकुमार राव को सौर ऊर्जा और ऊर्जा कुशल विद्युत उत्पादों में अग्रणी नाम सन किंग के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपके उमेश यादव और झूलन गोस्वामी। विदर्भ प्रो T20 लीग ने उमेश यादव और झूलन गोस्वामी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को प्रेरित करना और विदर्भ क्षेत्र में क्रिकेट को बढ़ावा देना है। अगले हैं आपके T रविशंकर। भारत सरकार ने T रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एक और कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया है, जो 3 मई 2025 से प्रभावी होगा और मई 2021 में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद यह उनका दूसरा विस्तार है। नेक्स्ट हैं आपके संदीप सिंह। संदीप सिंह RBI द्वारा विनियमित डिजिटल फर्स्ट NBFC ट्रिलियंस लॉन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ने संदीप सिंह को अपना नया CEO नियुक्त किया, जो सब्यसाची सेनापति का स्थान लेंगे, जो TFPL के बहुसंख्यक हिस्सेदार भारत पे समूह में एक नई भूमिका। अगले हैं आपके क्लाउस स्वाब। क्लाउस स्वाब ने विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 1971 में इस संस्था की स्थापना की थी और 55 वर्षों तक इस संस्था में सेवा की थी। ट्रस्टियों ने चयन समिति द्वारा नए अध्यक्ष का चयन किए जाने तक पीटर ब्रेवेक लेटमैथ को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हैं जितेंद्र मिश्रा। भारतीय फिल्म निर्माता और सिफ्की के फेस्टिवल डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है आपके नीरज कुमार गुप्ता।
NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नीरज कुमार गुप्ता को अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष और पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की है। नियुक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। अगले हैं सुनील भारती मित्तल। भारतीय एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में शामिल हो गए हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक नेताओं को एक साथ लाते हैं। नेक्स्ट है अनंत अंबानी। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी को 1 मई 2025 से 5 साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है, जो शेयर धारकों की मंजूरी मिलने तक जारी रहेगा। इससे पहले वे गैर कार्यकारी निदेशक थे। अगले हैं तेजपाल भाटिया। तेजपाल भाटिया एक्सियोम स्पेस ने अपने मुख्य राजस्व अधिकारी तेजपाल भाटिया को CEO नियुक्त किया है। भाटिया, जिनके माता पिता 1970 में भारत से आकर बस गए थे और पहले गूगल में काम करते थे, एक्सियोम मिशन 4 से पहले यह पदभार संभालेंगे, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा। नेक्स्ट हैं आपके के रामकृष्ण राव। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव 1991 के IAS बैच के रामकृष्ण राव को A शांति कुमारी के स्थान पर तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया है, जो इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रही हैं। नेक्स्ट है आपकी कृति सेनन। 2017 में स्थापित चीनी होम अप्लायंस कंपनी ड्रीमी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। रोबोटिक और कार्डलेस वैक्यूम जैसे उत्पाद बनाने वाली इस कंपनी ने 2023 में भारत में परिचालन शुरू किया है। नेक्स्ट है मार्क कॉर्नी। मार्क कॉर्नी कनाडा के संघीय चुनाव में प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी ने अपनी लिबरल पार्टी के लिए चौथा कार्यकाल सुनिश्चित किया, जिससे संभावित अल्पसंख्यक स्थिति के बावजूद निरंतर शासन सुनिश्चित हुआ। चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ और कनाडा अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों और जीवन व्यापन की लागत के संकट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। अगली है स्टेसी सायर। स्टेसी सायर वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बोइंग ने स्टेसी सायर को बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का नया उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा यह बोइंग इंडिया के लिए मुख्य अभियंता के रूप में भी काम करेंगी। नेक्स्ट है आपकी कमला प्रसाद बिसेसर। कमला प्रसाद बिसेसर जो त्रिनिदाद और टोबैगो की अगली प्रधानमंत्री होंगी और इनकी जो पार्टी है वो है यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच भारतीय सेना में बड़े बदलाव हुए और एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। अगले हैं आपके नेक्स्ट है सुमंत कथपालिया। इंडसइंड बैंक के MD और CEO सुमंत कथपालिया ने बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण लेखा विसंगतियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया। आंतरिक जांच के माध्यम से पता चला कि बाहरी ऑर्डर द्वारा पुष्ट की गई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2000 करोड़ रुपए का संचयी नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है आपके विनोद कुमार गुंज्याल। आगामी अक्टूबर और नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव आयोग ने बिहार कैडर के 2007 बैच के IAS अधिकारी विनोद कुमार गुंज्याल को बिहार का नया प्रमुख निर्वाचन अधिकारी मतलब CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट हैं आपके आलोक जोशी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार द्वारा इसके पुनर्गठन के बाद पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बंतिका अग्रवाल। दक्षिण कोरियाई कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स की भारतीय इकाई LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने
महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बंतिका अग्रवाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नेक्स्ट है अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगले हैं गुंजन सोनी। गुंजन सोनी, यूट्यूब ने गुंजन सोनी को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो इस पद पर ईशान चटर्जी की जगह लेंगे। अगले हैं आपके दिव्या शर्मा। दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना में पहली महिला फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। वे अंडमान और निकोबार कमांड के तहत INS 318 नेवल एयर स्क्वाड्रन के साथ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पायलट हैं। नेक्स्ट है संजय जायसवाल और बैजयंत पांडा। संजय जायसवाल और बैजयंत पांडा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल और बैजयंत पांडा को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है माइक वॉल्टज। माइक वॉल्टज, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्टज को संयुक्त राष्ट्र में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है कपिल देव। भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव को T20 मुंबई 2025 में सोबो मुंबई फाल्कन्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है लॉरेंस बोंग। लॉरेंस बोंग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग के नेतृत्व वाली पीपुल्स एक्शन पार्टी ने लगातार 14वां चुनाव जीता, जो बोंग ने विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय और मिशिगन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। नेक्स्ट है परमेश्वरन अय्यर। विश्व बैंक में वर्तमान में कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर को अस्थायी रूप से IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। वे KV सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 6 महीने पहले ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज को संसद के निचले सदन में दूसरे दौर के मतदान में बहुमत हासिल करने के बाद देश का नया चांसलर चुना गया है। नेक्स्ट है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद, CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 25 मई 2023 को 2 साल के कार्यकाल के लिए CBI प्रमुख का पदभार संभालेंगे। 25 मई 2025 को 2 साल के कार्यकाल के लिए CBI प्रमुख का पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट है अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीबोस्ट। इन्हें रोमन कैथोलिक पॉप के रूप में चुना गया। उन्होंने पॉप लियो गिफ्ट का नाम लिया। वे इतिहास में पॉप बनने वाले पहले अमेरिकी हैं। शिकागो के निवासी हैं और 69 वर्षीय प्रीबोस्ट ने अपना अधिकांश समय पेरू में बिताया। उन्हें 2023 में कार्डिनल नियुक्त किया गया। उनके चुनाव की घोषणा फ्रांसीसी कार्डिनल डोमिनिक मेमर्टी ने की थी। नेक्स्ट है जीनन पिरो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ की होस्ट और न्यूयॉर्क की पूर्व अभियोजक जीनन पिरो को वाशिंगटन DC के लिए अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति BR गवई को 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। चौधरी। अगली है कशिश चौधरी। बलूचिस्तान के चगाई जिले के नौस्की शहर की 25 वर्षीय कशिश चौधरी ने पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है अजय कुमार। अजय कुमार, पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। 29 अप्रैल को प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद UPSC अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। नेक्स्ट है अनीता आनंद। अनीता आनंद भारतीय मूल की
कनाडाई राजनीतिक अनीता आनंद को कनाडा की नई विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, जो इस पद पर आसीन होने वाली पहली हिंदू महिला हैं। नेक्स्ट है अनुराग भूषण। भारत ने अनुराग भूषण को स्वीडन में अगला राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एनएलयू दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। दिल्ली, जिसे संस्थान ने भारतीय विधि शिक्षा में एक परिवर्तनकारी अध्याय कहा है। अगले हैं राजकुमार मिश्रा। यूपी के एक स्थानीय किसान के बेटे राजकुमार मिश्रा को लंदन के वेलिंगबरी शहर का मेयर चुना गया है। मिश्रा 5 साल पहले कंप्यूटर साइंस में एमटेक करने के लिए यूके चले गए थे और बाद में वहीं काम करने लगे और 2 महीने पहले लेबर पार्टी में शामिल हुए और मेयर के रूप में इन्हें नामित किया गया। नेक्स्ट है निक्सोर डैन। निक्सोर डैन रोमानिया के यूरोपीय संघ समर्थक उम्मीदवार निक्सोर डैन ने राष्ट्रवादी जॉर्ज सिमियन को हराकर लगभग 54% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अगले हैं कामिल अल तैयब इदरीस। 19 मई 2025 को सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह बुरहान ने अप्रैल 2023 में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद कामिल अल तैयब इदरीस को देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह कदम राजनीतिक स्थिरता और आरएसएफ से खार्तूम पर सेना के पुनः कब्जे के बाद एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका आतंकवाद विशेषज्ञ तपन कुमार डेका का इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक के रूप में कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर जून 2026 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है मेजर जनरल डेविड जिनी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल डेविड जिनी को इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी सिनबेट का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट है राम मोहन एम के को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है गणेश ठाकुर। भारतीय मूल के प्रोफेसर गणेश ठाकुर को टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे वह यह पद संभालने वाले ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के पहले संकाय सदस्य बन गए हैं। नेक्स्ट है प्रशांत ठक्कर। सिटी ग्रुप ने प्रशांत ठक्कर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कॉरपोरेट बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट है जस्टिस एन.बी. अंजारिया, विजय बिश्नोई और अतुल एस. चंद्रकर। 27 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की संस्तुति दी। अनुशंसित नामों में न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया, जो वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ऑडी इंडिया के साथ राजदूत के रूप में हाथ मिलाया है। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में उन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है मियाओ लिजी चीनी बास्केटबॉल की दिग्गज खिलाड़ी, जो FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नामित किया गया है। अगली है भारतीय प्रेस परिषद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा नेता संबित पात्रा समेत सदन के 3 सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद में मनोनीत किया है। पात्रा के अलावा शिवसेना सदस्य नरेश और कांग्रेस सदस्य कालीचरण मुंडा मनोनीत किए गए हैं। नेक्स्ट है राचेल गुप्ता। भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रेचल गुप्ता ने वादे तोड़ने
दुर्व्यवहार और सौंदर्य प्रतियोगिता के अंदर विषाक्त माहौल का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आयोजकों ने दावा किया कि उन्हें आधिकारिक तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है गुलाम रसूल बलियावी। गुलाम रसूल बलियावी बिहार सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया। पूर्व जेडीयू सांसद गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष, पटना सिटी से लखविंदर सिंह और गया से मौलाना उमर नूरानी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है वेंकटेश कोरला। वेंकटेश कोरला हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने प्रमुख नेतृत्व परिवर्तनों की घोषणा की है, जिसमें वेंकटेश कोरला को HGS का नया वैश्विक CEO और महेश कुमार नोटालापत को नया वैश्विक CFO नियुक्त किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अगले हैं एन वेणु। एन वेणु ने 2 जून 2025 को हिताची इंडिया के MD का पदभार संभाला। इसके अलावा वे हिताची एनर्जी इंडिया के MD और CEO तथा दक्षिण एशिया के क्षेत्र प्रमुख के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ये आपकी जनवरी से लेके मई तक की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं और इस्तीफे, उनकी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। और ये वीडियो आपकी ROARO UPSSC पैट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।